दोस्ती और हानमिन दोबाव को उसके साथ काम करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दोबाव उसकी बात नहीं मानता। वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि हानमिन उसे जॉब का ऑफ़र देता है, उसे रोक देता है और उसे कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास पढ़ाई और काम के लिए टाइम है, तो क्यों ना तुम इसे एक जॉब की तरह ही ले लो। हम तुम्हारे कैफ़े में काम करेंगे और जैसे ही काम ख़त्म होगा मैं तुम्हें पैसे पे कर दूंगा। लेकिन दोबा अभी भी हानमिन की बातें नहीं मानता। तो हानमिन उसे कहता है, देखो तुम भी तो अपनी स्टोरी ख़त्म करना चाहते हो ना, और मेरे ख्याल से ये एक बुरा डील नहीं है। ये सुनते ही दोबाव हानमिन को गुस्से की नज़र से देखता है और बेचारा हानमिन कुछ नहीं कह पाता। तभी दोबाव हानमिन से कहता है, तुम मुझे कितना पे करने वाले हो। ये सुनते ही हानमिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। नेक्स्ट सीन में जीहुन को दिखाया जाता है जो दोबाव को ही ढूंढ रहा था, और वो उस दिन को याद करता है जब उसने कैफ़े पर दोबाव और हानमिन को एक साथ देखा था, और उन दोनों की बातें सुनकर उसे ऐसा लगा था कि हानमिन एक स्टकर है। अब हानमिन और दोबाव लाइब्रेरी में होते हैं, जहाँ पर हानमिन दोबाव से कहता है, क्या हो अगर हम प्राइज़ जीत जाए तो दोबाव परेशान होते हुए उसे कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ से जाओ, मैंने सोचा था अगर मैं हाँ कर दूंगा तो तुम चले जाओगे। तो इसमें हानमिन उससे कहता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी शुरू हुआ है, तुम यहाँ से नहीं जाने वाला। ये सुनते ही दोबाव उसे गुस्से की नज़र से देखता है। तो हानमिन उसे कहता है, कम से कम मुझे तुम्हारा नोटबुक तो दो। तभी वहाँ पर जीहुन आ जाता है, वो भी गुस्से में, और जीहुन को वहाँ पर देखकर हानमिन और दोबाव दोनों ही सरप्राइज हो जाते हैं। अब जैसे ही हानमिन दोबाव से बात करने की कोशिश करता है, तभी जीहुन दोबाव को गले लगाते हुए से कहता है, दोबाव तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि हम साथ चलते हैं। जीहुन का ऐसा बिहेवियर देखकर दोबाव को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि जीहुन ऐसी बातें क्यों कर रहा है और वो क्या करना चाहता है। हानमिन भी जीहुन का ये बिहेवियर देखकर सरप्राइज हो जाता है। अब जीहुन धीरे से दोबाव के कान में कहता है, मुझे माफ़ कर देना तुम्हारी बातों को ना समझने के लिए। तभी हानमिन जीहुन से कहता है, दोबाव मुझसे बात कर रहा था। तो जीहुन भी गुस्से में कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो। और उन दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है लाइब्रेरी में। नेक्स्ट सीन में वो तीनों ही बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहाँ पर हानमिन दोबाव को देखकर उसका ड्राइंग बना रहा होता है, जो बात जीहुन नोटिस करता है और वो कुछ अनकंफर्टेबल फील करता है और थोड़ा सा जेलस भी। अब हानमिन दोबाव को देखकर मुस्कुरा रहा होता है, तो दोबाव भी हानमिन की ओर देखता है, जो देखकर जीहुन को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो हानमिन को देखकर सोचता है, ये स्टकर गधा कहीं का, देखने में तो नॉर्मल लगता है। अब जीहुन पेपर पर कुछ लिखकर हानमिन को देता है, जहाँ पर उसने लिखा था कि दोबाव से दूर रहो। ये पढ़ते ही हानमिन भी पेपर पर कुछ लिखकर जीहुन को देता है, जहाँ पर लिखा था, और ये कहने वाले तुम कौन होते हो। ये पढ़ते ही जीहुन मुस्कुराने लगता है और गुस्से से हानमिन की ओर देखता है। हानमिन भी उसे एक एवल सा स्माइल देता है, जो बात दोबाव भी नोटिस कर रहा था। अब दोबाव परेशान हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है, जो देखकर वो दोनों भी सरप्राइज हो जाते हैं। दोनों ही दोबाव के पीछे जाते हैं और मौके में चौका मारते हुए जीहुन दोबाव को हानमिन से दूर ले जाता है और हानमिन को सुनाते हुए दोबाव से कहता है, हम डेट पे जा रहे हैं ना। ये सुनते ही दोबाव हैरान होते से पूछता है, ये तुम क्या कह रहे हो, डेट। जीहुन उससे कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दोबाव उससे कहता है, मैं नहीं जानता। अब जीहुन हानमिन की ओर देखते हुए दोबाव से पूछता है, ये गधा कौन है। दोबाव कुछ नहीं कहता। तो जीहुन हानमिन के पास जाता है और उससे कहता है, देखो दोबाव और मैं बचपन से साथ साथ हैं और अब हम डेट करने जा रहे हैं। और दोबाव से पूछता है, दोबाव ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। दोबाव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। हानमिन को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। तो वो दोबाव के पास जाता है और उससे कहता है, दोबाव क्लास के बाद तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो मेरे फ़ोन का जवाब ज़रूर देना। और ये कह के हानमिन वहाँ से चला जाता है और दोबाव हैरान होते हुए जीहुन की ओर देखता है। नेक्स्ट सीन में अब दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी जीहुन दोबाव से कहता है, तुम्हारे लिए ज़रूर मुश्किल रहा होगा, लेकिन देखा जाए तो इसमें गलती मेरी भी थी, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारी परवाह करता हूँ। तुम ना ही तो मुझे ना कर सकते हो और ना ही तो इनकार, इसलिए तुम इस अजीब से सिचुएशन में हो। दोबाव हैरान होते हुए जीहुन से पूछता है, अजीब सिचुएशन? हाँ पता नहीं, लेकिन ये मुझे अजीब लगा। मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता हूँ, लेकिन तुम अचानक से मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहते हो और फिर अचानक से मुझे डेट के लिए पूछते हो।
जीहुन की ये बातें सुनकर दोबाव थोड़ा सा सैड तो हो जाता है और उसे कहता है बस करो, अब ज़्यादा बात मत करो और खाना खा लो। जीहुन दोबाव से पूछता है ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? दोबाव उससे कहता है तुम खुद ही गैस कर लो। तभी दोबाव को हानमिन का मैसेज आता है जहाँ पर उसने इस स्टोरी से रिलेटेड कुछ मैसेज किए हुए थे और दोबाव से कहा था कि तुम अभी इसी वक्त आओ। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि उन दोनों के साथ क्या होगा आगे? लेकिन दूसरी ओर ये देखकर जीहुन चिढ़ जाता है और दोबाव से कहता है देखो हम डेट में हैं, तुम इस तरह नहीं जा सकते। मैंने तो प्लान A B C D भी बना रखा है। तो दोबाव से कहता